श्रमण संस्कृति के अमर देवता पुरुषार्थ की प्रतिपादक परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। वंदन हो आदरणीय परम श्रद्धेय प्रतिपल वंदनीय मेरे पूज्य गुरु मैया के चरणों में मेरा शत शत वंदन नंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्म स्नेही बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आपके हृदय में विराजित उस आत्मरूपी परमात्मा को भी मेरा नमस्कार हो। जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात का प्रारंभ करती हूँ। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, बड़े ही पुण्यशाली हैं कि परमात्मा महावीर की वाणी आपको सुनने के लिए मिल रही है। धीरे धीरे समय निकलता चला जा रहा है और परवाधिराज पैषण आएंगे आ भी गए। और आज कौन सा दिवस है? 5वां दिवस है। 5वां ही दिन है और 5वां ही वर्ग आपके सामने संपन्न किया। आइए, परवाधिराज पैषण के दिनों में पूरे भारत देश के अंदर कहीं भी प्रवचन का दौर चालू नहीं है, कहीं भी किसी साधु संतों के प्रवचन नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, महाभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है कि आपके यहाँ पर संतों के प्रवचन हो रहे हैं और उनकी वाणी को सुन करके आप अपने जीवन को पावन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए, परवाधिराज पैषण का हम भी क्या करें? स्वागत करें, अभिनंदन करें, सत्कार करें। आपके घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो आप बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। तो आइए, हम भी परवाधिराज का क्या करें? स्वागत करें। करेंगे आप भी? कि बहारों फूल बरसाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। बहारों फूल बरसाओ, क्या बात है? वाले लोगों से मेरा निवेदन है, प्लीज आप थोड़ी सी शांति रखें। अगर आप कुछ कार्य है तो थोड़ा सा बाहर चले जाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि परवाधिराज पैषण का आपको क्या नहीं आया है? आनंद नहीं आया है। अगर किसी के यहाँ पर शादी और ब्याह हो जाते हैं तो आपके मुंह से क्या निकलते हैं? सुर निकल जाते हैं। और अगर ढोल बजता है तो नृत्य भी करने लग जाते हैं, ठुमके भी लगाने लग जाते हैं। लेकिन ये तो इतना बड़ा त्योहार है, इसे कहाँ पर मनाया जाता है? धरती लोक में नहीं, स्वर्ग लोक के अंदर अष्टांगिका महोत्सव पर्व मनाया जाता है देवों के द्वारा। तो जरा मन से बोलिए, सुर और ताल में बोलिए कि बहारों फूल बरसाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। हवाओं रागिनी गाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। आइए, परवाधिराज पैषण का स्वागत करते हुए बड़ी ही श्रद्धा की आस्था के साथ आप परवाधिराज पैषण में शास्त्र की वाणी सुन रहे हैं। आगम का विवेचन आपके सामने चल रहा है। कौन सा शास्त्र पढ़ा जा रहा? अंतकृति दशांग सूत्र, जिन्होंने अंत कर दिया है अपने कर्मों का, ऐसे शास्त्र का विवेचन आप सुन रहे हैं। आइए, आज इतने दिन तक आपने कभी युवा के बारे में सुना, कभी माँ के बारे में सुना और कभी किस किस के बारे में सुना, लेकिन आज का हमारा विषय क्या है? नारी का है। कहते हैं कि नारी नर से आगे। साल के 365 दिनों में 8 मार्च का दिन नारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और परवाधिराज पैषण का 5वां दिन भी आज हमने आपके नाम पे कर दिया। इस संसार की सब तमाम सन्यारियों के नाम पर आज 5वां दिन क्या है? हमने कर दिया। आइए, नारी की परिभाषा करते हुए अनेक लेखकों ने कुछ न कुछ लिखा है। कन्फ्यूशियस ने इसे संसार का सार कहा है, कोड़ी ने प्रकृति की भूल कहा है। कन्फ्यूशियस ने इसे संसार का सार कहा है, कोड़ी ने प्रकृति की भूल कहा है। और बाइबिल में नारी को कमजोर बताया गया है। किसमें?
बाइबल के अंदर कहा है कि नारी बड़ी कमजोर होती है। इस तरह से अनेक प्रकार की परिभाषा की है। भारतीय साहित्य ही नहीं, विश्व साहित्य में भी नारी की प्रशंसा की है, किसी ने निंदा भी की है। आखिर क्यों? क्या नारी दुर्बल है तो नर दुर्बल नहीं हो सकता? क्या नारी दुर्बल है तो नर दुर्बल नहीं हो सकता है? याद रखना, परमात्मा महावीर ने भी अपने धर्म संघ में पुरुष के समान ही किसको दर्जा दिया? नारी को दर्जा दिया। इतिहास को उठाकर देख लो, जैन साहित्यों को उठाकर देख लो, उसमें भी भद्रा सेठानी और जयंती श्राविका ने अपना गौरवपूर्ण इतिहास बनाया है। आप भी कहेंगे कि महाराज आप भी क्या नारी नारी की ही बात कर रहे हो? आइए, मुक्ति का दरवाजा किसने खोला? बोलते जाइए आप, मुक्ति का दरवाजा। कि मुक्ति का दरवाजा खोला मोरा देवी माता रे, मुक्ति का दरवाजा खोला मोरा देवी माता रे, काल अनंता रया उगाड़ा जब जड़ गया ताला रे, मासू बोले बोल। मुक्ति का दरवाजा किसने खोला? मुक्ति का दरवाजा खोलने वाली भी कौन थी? एक नारी थी। आज नारी का विषय है। आप भी कहेंगे कि महाराज आप क्या नारी नारी कर रहे हो? मैं जरूर कहूंगी कि नारी नारी क्या करते हो नारी नर की खान, कि नारी नारी क्या करते हो नारी नर की खान। नारी से पैदा हुए रामकृष्ण हनुमान, नारी से पैदा हुए रामकृष्ण हनुमान। इस संसार के अंदर राम कृष्ण बुद्ध महावीर और तीर्थंकरों को जन्म देने वाले उन तमाम सन्नारियों को मैं क्या करती हूँ? नमन करती हूँ, सलाम करती हूँ, उनका अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ कि किस तरह उन सन्यारियों ने तीर्थंकरों को क्या दे दिया? जन्म दे दिया। आइए, आप सभी माताएं यहाँ पर बैठी है, सभी नारी शक्ति मेरे सामने बैठी है, मैं उनसे पूछ लूं कि नारी की परिभाषा क्या है? ना हरि, जिसका कोई शत्रु नहीं है, वो कौन है? नारी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का भी निवास होता है। आइए, अब आपकी बारी है। जब भी आपको लक्ष्मी की आवश्यकता होती है तो आप किसकी पूजा करते हैं? बताइए फटाफट। ये क्या बात है, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और जैसे ही आज अमावस है और 2 महीने के बाद या 2.5 महीने के बाद जब अमावस आएगी तब क्या आएगी? दिवाली आएगी। और दिवाली पर सभी पुरुष लोग साष्टांग प्रणाम करेंगे और माँ लक्ष्मी से कहेंगे मेरे क्या वर दो? ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, है ना? बड़े प्यार से लक्ष्मी के चरणों में गुजारिश करेंगे कि हे माते किसका भंडार भर दे? मेरा भंडार भर दे। यानी लक्ष्मी की आवश्यकता हो तो और या संपत्ति की आवश्यकता हो तो किसके पास जाना पड़ता? लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी कौन है? पुरुष। हाँ, आपने कह दिया तो फिर सच है कि वो कौन है? लक्ष्मी भी एक नारी का रूप है। और अब आपको शक्ति चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा? दुर्गा माता के पास जाना पड़ेगा। उस दुर्गा माता के पास जाकर आप शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और सुंदर सी वाणी को प्राप्त करने के लिए, अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए और जीवन में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? अरे आपको तो सब मालूम है, सरस्वती के पास जाना पड़ता है। तो धन के लिए लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा, शक्ति के लिए दुर्गा के पास जाना पड़ेगा और ज्ञान की आराधना चाहिए, सुंदर वचन चाहिए, सुंदर वाणी चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा? हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। माँ शारदे के चरणों में जाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये तीनों कौन है? नारियां हैं। और इन तीनों के बिना संसार में कहीं भी पत्ता नहीं हिलता है। और जब आप नारायण का नाम लेते हो तो किसका नाम लेना पड़ता? लक्ष्मी नारायण, है ना? सबसे पहले लक्ष्मी का नाम आता है, फिर नारायण का नाम आता है। और जब आपको सीता का नाम लेना पड़ेगा तो
अगर राम का नाम लोगे तो किसका नाम आएगा? सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, है ना। राम का नाम लेना है तो किसका नाम लेना पड़ेगा? सीताराम बोलना पड़ेगा। और श्याम का नाम अगर लेना है तो राधे श्याम बोलना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? हर जगह नारियों का क्या किया गया है? सम्मान किया है। और तीनों के बिना भी किसका भी, लक्ष्मी नारायण का नाम लेने से पहले आपको लक्ष्मी का नाम लेना पड़ेगा। राम का नाम लेने से पहले आपको सीता का नाम लेना पड़ेगा। और श्याम का नाम लेने से पहले आपको राधे श्याम बोलना पड़ेगा। आइए, अभी अभी आप सुन रहे थे कि संसार में सबसे पहली गुरु बनने का सौभाग्य किसे मिला? ब्राह्मी को। ये साधु संत और दुनिया के लोग तपस्या करते हैं। इस तपस्या का उद्गम करने वाली कौन थी? प्रभु आदिनाथ की पुत्री सुंदरी थी, जिन्होंने सबसे पहले इस संसार में सर्वप्रथम तप का क्या जलाया था? दिया जलाया था। अपने जीवन में 60,000 आयन बिल की कठोर तपस्या किसने की थी? सुंदरी ने की थी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें याद आती है किसकी? जब पुलिस को देखती हूँ तो मुझे याद आती है IPS पुलिस अधिकारी किरण बेदी की, जिसने अपने डंडे के बल पर जीना सिखाया और खुद ने भी क्या सीखा? जीना सीखा। तो नारी कौन बनी? IPS पुलिस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी बनी। आप बोलते जाइए और मैं क्या करना चाहती हूँ? आपके मुंह से ही सुनना चाहती हूँ, ताकि आपको पता चले कि आज आप लोग कहाँ खड़े हुए हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें किसकी याद आ जाती है? चांद को छूने वाली कौन थी? कल्पना चावला। PT उषा, जो बहुत ज्यादा तेज क्या कर लेती थी? दौड़ती थी। साइना नेहवाल, सिंधु, इस तरह से कितने कितने नाम हम आपके सामने बताए। और जब कोई सुंदर गाता है तो हमें किसकी याद आती है? लता मंगेशकर की याद आती है। देखिए, लता मंगेशकर ने, जिसे सुरों की साधना ने एकदम क्या बना दिया? संसार की सबसे सुंदर गायिका बना दिया। और आज सारी कायनात उसकी आवाज की क्या है? कायल है कि गाना गाए तो कैसा गाओ? लता जी के जैसा गाओ। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें उस खूबसूरत मासूम बाला सानिया मिर्जा की याद आ जाती है, जिसने टेनिस जगत में अपनी उपलब्धियों का क्या फहराया? परचम फहराया। और याद आती है मुझे जब राजनीति की बात चलती है, और शायद अभी संसार के अंदर राजनीति का दौर चल रहा है और चारों तरफ राजनीति की क्या हो रही है? उठापटक चल रही है। 16 साल तक इस भारत की बागडोर को अपने हाथ में संभाला और अपनी खून का एक एक बूंद किसके नाम कर दिया? देश के नाम कर दिया। कौन थी वो? इस भारत के अंदर एक ही महिला थी जिसने 16 वर्ष तक भारत की राजगद्दी को संभाला। तो इंदिरा गांधी भी कौन थी? कल्पना चावला भी कौन थी? सिंधु भी कौन थी? साइना नेहवाल भी कौन थी? और वो खूबसूरत मासूम बाला कौन थी? सानिया मिर्जा भी नारी थी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपने कौन सी मिट्टी में जन्म लिया? राजस्थान की उस माटी पे, मेवाड़ में आपने जन्म लिया। जब मैं देखती हूँ महिलाओं के शौर्य को तो मुझे पन्नाधाई की याद आ जाती है कि अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश को अक्षुण्ण रखने के लिए उसने अपने पुत्र का क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। अगर आज पन्नाधाई नहीं होती तो इतिहास के अंदर उदयपुर का नामो निशान क्या हो जाता? मिट जाता। शायद आपने राजस्थान का, उदयपुर का या मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया नहीं, क्योंकि मेवाड़ का एक नियम है, वहाँ पर जायोड़ा नहीं, हमेशा आयोड़ा क्या करते हैं? राज्य करते हैं। अगर उदयसी नहीं बचता तो ये उदयपुर नहीं बचता। तो पन्नाधाई ने क्या किया? अपने कृतित्व और अपने शौर्य के बल पर
अपने आंखों के सामने बलवीर से कह दिया कि यही मेरा पुत्र है, और अपने पुत्र की उसने अपने आंखों के सामने क्या करवा दी, दुश्मनों से हत्या करवा दी। इसीलिए आज उदयपुर जिंदा है, इसीलिए आज उदयपुर शहर बसा हुआ है। वो कौन थी? पन्ना दाई थी, जिसके शौर्य की गाथा आज भी गाई जाती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें याद आता है महारानी लक्ष्मीबाई, जिसने अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अपने देश की आजादी के लिए क्या किया था? लड़ाई लड़ी थी और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें उसी मालव की नहीं, उसी मेवाड़ की माटी की याद आती है। कौन थी? सौंदर्यता की प्रतिमूर्ति कौन थी? हाँ, पद्मिनी। कोल्हापुरे नहीं, सिर्फ पद्मिनी। उस पद्मिनी ने अपने धर्म की, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए 1300 रानियों के साथ में क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। किन किन की बात मैं आपको बताऊं। हे नारी, तुम वही त्यागी माता हो जिसने अपने भटकते हुए पुत्र को सन्मार्ग पर दिखाया था, सन्मार्ग पर लाया था। हे नारी, तुम वही ब्राह्मी और सुंदरी हो जिसने हाथी पर बैठे हुए अपने भाई को केवल ज्ञान दे दिया था। और तुम वही माता हो जिसने अपने पुत्रों को सिद्धों सी, बुद्धों सी, निरंजनों सी, संसार माया परिवर्जितों सी की क्या सुनाई थी? लोरियां सुनाई थी। और तुम वही नारी हो जिसने, तुम वही भाभी हो जिसने अपनी एक फटकार के द्वारा अपने देवर को साधना पथ पर क्या कर दिया था? अग्रसर कर दिया था। लेकिन है नारी, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम अज्ञान और मोह की नींद में सोई हुई हो। आज तुम्हारा परिवार क्या हो रहा है? संस्कारों की क्षुधा से पीड़ित है। तुम जागो, तुम क्यों सोई हो? मैं भी आपसे पूछ लूं कि ये तो थी प्राचीन नारियां, और अब अर्वाचीन नारियों की थोड़ी सी चर्चा कर ले कि कहाँ वो और कहाँ हम। आजकल नारियों ने, आजकल की नारियों का क्या व्यवहार बताऊं। आप मुझ पर नाराज मत होना, और नाराज भी होए तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यही चाहती हूँ कि संतों की कोई एक बात आपको लग जाए और आपका जीवन सुधर जाए। यही तो मैं विचार करती हूँ कि 100 सुनार की और 1 लुहार की। वही बात कहना चाहती हूँ आपसे कि कहाँ वो नारी और कहाँ हम। जब आपको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ आपके संस्कार, कहाँ आपकी मर्यादाएं, कहाँ आपकी परंपराएं, सब कुछ क्या हो गया है? आज नारियों ने भुला दिया है। आज पाश्चात्य संस्कृति का असर इतना हो गया है इनके ऊपर कि ये अपना धर्म, मान, सम्मान को सब कुछ क्या हो गई है? भूल गई है। आज भारतीय नारियों ने इतनी फैशन में उतर गई है कि उन्हें ये भी पता नहीं है कि हमें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। आज भारतीय नारियों ने संपूर्ण नारी जाति को शर्मसार कर दिया है। आदमी तो कहते हैं कि आदमी अगर 10 फीट का है और 5 फीट के कपड़े पहनेगा तो कैसे शोभा देगा? कैसे कपड़े हो गए हैं? आपने आज तक सुना है क्या कभी लड़कों ने आपकी साड़ियां पहनी है? मैंने तो अभी तक 50 वर्ष की उम्र में नहीं देखा कि किसी लड़कों ने साड़ियां पहनी है या घाघरा ओढ़ना पहना है। हमें वही कपड़ा पहनना चाहिए, हमें वही वस्त्र धारण करना चाहिए जो हमारे शरीर पर शोभा देता है। भारतीय संस्कृति है सादा जीवन और उच्च विचारों वाली। याद रखना, आज का समय ऐसा चल रहा है, हमारी ये युवतियां, हमारी ये महिलाएं और तो और धर्म स्थानक में भी ऐसे कपड़े पहन कर आती है, पता नहीं चलता कौन बहू है और कौन बेटी है, ये भी पता नहीं चलता। थोड़ा सा सम्मान करो अपनी मर्यादाओं का। अगर आप लोग इस तरह से भारतीय परंपराओं का निर्वाह नहीं करते हैं तो हम किससे आशा करेंगे? भारत में रहने वाला ही अगर अपने रिवाजों के परचम को उड़ा देगा, धज्जियां उड़ा देगा, तो किससे अपेक्षा की जाए? आज तो ये भी पता नहीं चलता कि कौन अंकल है और कौन आंटी है। आजकल के परिधानों से ये भी पता नहीं चलता कि कौन अंकल है और कौन आंटी है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है
कि कौन लड़का है और कौन लड़की है, कि आज की संस्कृति कैसी है कि पहने कुर्ते पे पतलून आधो फागुन आधो जोन, वो पहने कुर्ते पे पतलून आधो। क्या बात है, आपको अच्छी नहीं लगी ना मेरी बात? हमारा सा घणो खोरो खारो खारो बोले। अच्छा है, कभी कभी खारा भी खाना चाहिए और कभी कभी मीठा भी खाना चाहिए। हमेशा अगर ज्यादा मिठाई खाए तो आदमी को शुगर हो जाती है और ज्यादा भी खारा खाए तो आदमी को ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि पहने कुर्ते पे पतलून आधो फागुन आधो जोन, और पहने कुर्ते पे पतलून आधो फागुन आधो जोन। कि गजब के भैया बदल रहे हैं देखो हिंदुस्तानी, गजब के भैया बदल रहे हैं देखो हिंदुस्तानी। कि राणा की भूमि में पैदा होते राजा जानी, हो शायद मिक्सचर हो गया खून आधो फागुन आधो जोन, हो शायद मिक्सचर हो गया खून आधो फागुन आधो जोन। हो पहने कुर्ते पे पतलून आधो फागुन आधो जोन। कि गाल है पिच के आंख पे चश्मा बदन की कर लो नप्पी। कितना सुंदर कह रहा कवि, पण थाने कई असर नहीं हो गए। अटी के हुनों ने अटी के निकालो, नाटी के हुनों ने अटी के निकालो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रवचन की परंपराएं सिर्फ महीने में 4 दिन होनी चाहिए। कितने दिन? लेकिन हमें कई करे देता जाए भले असर हो कि मत हो। जितना सुनते हैं उतना आदमी बोखला हो जाता है। एक बच्चे को आप रोज डांटो उसे कोई भी असर नहीं होता है? मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी तो मैं बात करती नहीं हूँ, क्योंकि आपके जैसे लोग तो दिया लेकर ढूंढने से भी क्या नहीं होंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बच्चे को जब बार बार डांटा जाता है तो वो नसरगंडा हो जाता है। मैं आपकी बात नहीं कर रही, माफ करना, लेकिन वो बच्चा नसरगंडा हो जाता है, नसरपट हो जाता है। इस कान सुना और इस कान निकाल देता है कि साले मम्मी तो मुझे रोज ही डांटती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से आजकल का व्यक्ति भी क्या है कि महाराज तो रोज ही सुनावे आना तो कोई काम है ही नहीं, आप तो सुनो और कहीं करो। आपने ध्यान दिया होगा एक बात का कि जैसे ही प्रवचन समाप्त हो जाता है और हमारे सभी लोग क्या करते हैं, आसन झटकते हैं। बहू जी, मैंने एक व्यक्ति से पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो? मैं रोज देखती हूँ आपकी इस क्रिया को, लेकिन आप ये क्या करते हो? कि महाराज मैंने क्या किया? मैंने कहा रोज आप आसन क्यों झटकते हो? तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने जो सुनाया वो था ना कहीं दे दियो। मैं के भगवान थारो भलो करे दादा, कि कम से कम उम्र 55 की और दिल बचपन का तो मत करो। कम से कम इतना सुनाया है तो एक शब्द तो अपने दामन में भर कर लेते जाइए। अगर नहीं लेकर जाओगे तो आपके जीवन का कल्याण कैसे होगा? तो कभी क्या कह रहा है, थोड़ा सुनो, लेकिन कैसे सुनो? कान से नहीं दिल से सुनो। कान से नहीं और किससे सुनना है? दिल से सुनना है। दिल से सुनोगे तो दिल में उतर जाएगी, और कान से सुनोगे तो इधर से आया और उधर चला जाएगा। तो क्या कह रही थी मैं? कभी कहता है कि गाल है पिच के आंख पे चश्मा बदन की कर लो नप्पी। कितना सुंदर कह रहा कि गाल है पिच के आंख पे चश्मा बदन की कर लो नप्पी, और पढ़ने लिखने में सब सून आधो फागुन आधो जोन, और पढ़ने लिखने में सब सून आधो फागुन आधो जोन। इसी तरह से आजकल की जो वातावरण चल रहा है, हमारे युवक, हमारी युवतियां, हमारी महिलाएं जिस तरह का व्यवहार करती है, कैसे तो साड़ियां पहनती है और कैसे तो पल्ले लेती है, हम तोबा तोबा तोबा, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्या करें, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक आपको भी क्या नहीं आएगा। बाकी और बात तो आपको समझ में आती है, लेकिन ये बात आपकी समझ में नहीं आती है। कहीं पर भी बैठो तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि 100% ये नारी किसी बड़े घर की है।
ये खानदान की है, अच्छी परिवार की है, अच्छी परंपराओं से जुड़ी हुई है। तो आइए हमें अपने जीवन के अंदर ध्यान रखना है कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। मान सम्मान मर्यादा तो नारी का अलंकार होता है, नारी का गहना होता है। कहीं ऐसा न हो कि हम चोड़े और बाजार सकड़े। कभी भी एक नियम लेना चाहिए कि सलवार कुर्ता हो या फिर क्या हो, पेंट हो, या फिर अभी क्या चला, मुझे तो एक नाम भी पता नहीं है साला, क्या पहनते हैं आप, जीन्स पैंट और सरारा और लेगिन। ऐसी लेगिन आई है जो जवान भी पहने, बुढ़े ही पहने हैं। अरे कम से कम छी 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 छी, खुद के शरीर पर शोभा दे, कम से कम ऐसा तो कपड़ा पहनो। आजकल तो ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि पूरा शरीर क्या करता है, दिखने लगता है। जो शरीर के समान वस्त्र पहनता है उसे भी लोग कहते हैं कि सचमुच रहने का ढंग याद है। तो याद रखना, आज हमने आपको नारी के विषय में जो बातें बताई हैं, कहीं ऐसा न हो कि आजकल की नारियां भी क्या करती हैं। पहले की नारियां तो इतना काम करती थी, आजकल की नारियों को क्या नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। कह दो कि आजकल की नारियां मुफ्त की बीमारियां, आजकल की नारियां मुफ्त की बीमारियां, काम कुछ करती नहीं, न लड़ने की तैयारियां। मैंने आपकी बात नहीं बताई, आप बहुत अच्छे हैं, आप सभी बहुत अच्छे हैं। हर समय आप अपना कार्य करते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन अब आपके पास में कोई भी काम नहीं बचा है। इसलिए नवरो नाई कठे जावे सा, नाते जाए खाली दिमाग शैतान का घर में बैठे बैठे कुछ तो किया करो, चाहे पजामा उधेड़ कर सिया करो। घर में बैठे बैठे दादाजी कुछ तो किया करो, चाहे पजामा उधेड़ कर भी सिया करो, ताकि खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता। इन प्राचीन महिलाओं ने देखो मेरे सामने ये बहलाएं जो बैठी है पुरानी, इनको पूछो कि काम करना क्या होता है। सब कुछ कार्य इन्होंने अपने हाथों से किया है, इसीलिए इनकी उम्र भी, जो काम करता है उसकी उम्र भी क्या होती है, बड़ी होती है। जो हाले नहीं चाले नहीं उसकी उम्र भी क्या होती है, हलने चलने से क्या बढ़ता है, राम पम हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, फिर सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। पर जब भगवान रोकया जाए कि आजा बेटा तू मेरे यहाँ पर आकर बैठ जा, तो विचार करना, चिंतन करना, कहाँ हमारी भारतीय संस्कृति जा रही है। हमारी भारतीय संस्कृति की आन बान शान और मान मर्यादाओं को बना करके रखने का आप सभी का काम है। तो आइए हमने आज नारियों के बारे में कुछ चंद बातें आपके सामने बताई है कि किस तरह नारी को घर में, परिवार में और समाज में अपना जीवन जीना चाहिए और किस प्रकार अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए। तो आइए जो भी आपके संपर्क में आए उससे रहन सहन का तरीका सिखाएं कि किस प्रकार समाज में, घर में और परिवार में रहना चाहिए, ताकि आपके परिवार पर कोई भी अंगुली नहीं उठाए। याद रखना, आपके मन को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपको देख करके 4 नहीं 40 लोग आपकी बातें बनाते हैं, तो किसी को कहने का मौका न दे। तो आइए आप अपने जीवन के अंदर इन महापुरुषों के जीवन से, इन महान नारियों के जीवन को अपने जीवन में उतार करके जीवन में आनंद का आयाम प्रदान करेंगे। तो आज हमने आपको नारी के बारे में कुछ बताया। मेरे शब्दों के द्वारा अगर आपको कुछ चोट लगी हो तो मैं अपने क्षमा याचना करते हुए आपके हृदय में उस परमात्मा का कृतार्थ करते हुए अपने वक्तव्य को पूरा करती हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर शब्दों में नारी क्या होती है, नारी की क्या पहचान है, नारी कैसे अपना जीवन जिए, बहुत सुंदर शब्दों में साध्वी महाप्रज्ञा जी महाराज की आवाज में आपने श्रवण किया। आइए कल का हमारा विषय रहेगा भक्ति की दुनिया में हम कैसे जिए। क्या होती है भक्ति, क्या होती है आस्था, क्या होती है श्रद्धा, और श्रद्धा हमारे जीवन के अंदर क्या देकर जाती है, वो विषय की चर्चा हम कल करेंगे। आइए एक बहुत सुंदर प्रोग्राम, एक वर्ष में एक ही तीर्थंकर ऐसे होते हैं जिनका जन्म कल्याणक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। आइए इन महापुरुषों के जन्म कल्याणक क्यों मनाए जाते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं
हमने भरत क्षेत्र के अंदर जन्म लिया और परमात्मा महावीर का सुनहरा शासन आपको और हमको मिला। इस शासन के अंदर आज एकम का दिन, पर्वाधिराज पर्युषण का पंचम दिवस और भगवान महावीर के जन्म कल्याणक मनाने का सुनहरा अवसर। आइए आज के इस जन्म कल्याणक के लाभार्थी परिवार जो महावीर जिनका पोता आज महावीर के रूप में यहाँ पर उपस्थित होगा, आज के लाभार्थी का अभिनंदन करेंगे। श्रीमान प्रकाश चंद जी, गौतम चंद जी रुणवाल, आनंद कुमार जी, राजेश कुमार जी, आशीष कुमार जी, श्रेयांश कुमार जी रुणवाल, जिन्होंने आज के इस महावीर जन्म कल्याणक का सुनहरा लाभ लेकर अपनी कर्म निर्जरा की। कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति ऑनलाइन सुनकर भी अपने जीवन में परिवर्तन कैसे लाता है। जब कल हमारा विषय चल रहा था कि दान पर्वाधिराज पर्युषण के पावन अवसर पर अपनी तिजोरी में से यथाशक्ति कुछ न कुछ दान क्या करे, अरे जरूर निकाले। इधर से देखो तो एक महिला शक्ति हमारी मंजू जी आ गई और इधर श्रीरंगपट्टनम वाले उन नौजवानों का अभिनंदन करूंगी जिन्होंने गुप्त में पालने का लाभ लेकर अपने कर्म निर्जरा की। और इसी ऑनलाइन सुनते सुनते हमारी चेन्नई निवासी बहन सरला जी चोरड़िया, उनकी भी भावना जगी, नहीं मुझे पालने का लाभ लेना है या चतुर्मास में कुछ लाभ लेना है। देखिए ऑनलाइन भी व्यक्ति बड़े ध्यान से, बड़ी आस्था से और बड़ी श्रद्धा से कैसे प्रवचनों का लाभ लेते हैं। तो मैं तहे दिल से जो ऑनलाइन प्रवचन सुन रहे हैं उनकी धर्म भावनाओं का अभिनंदन करूंगी। सर्वप्रथम पचखान करा देंगे, फिर बैठे बैठे आप मंगल पाठ लें। उसके पश्चात ये छोटा सा महावीर जन्म कल्याणक का प्रोग्राम अति शीघ्र शुरू होगा। आज का एकासन अश्नम प्राणम पाम एक टाइम प्राण भोजन करने के बाद संते बड़ी कामिल दामी गरामी उसरे एकासन करने वालों को आज का एमबिल आज का एक उपवास अश्नम प्राणम पाम उपवास के बचकांते बड़ी कामिल दामी गरामी उसरे उपवास करने वालों को आज के दो उपवास बेला और कोई प्रत्याख्यान 4 जो भी गुप्त तपस्या कर रहे हैं उन सभी की हम साता पूछते हैं। और कोई बचकान मंगल पाठ दे दो एक बार बैठे बैठे। गुरु जी माज की अज्ञा छतारी मंगलम मरिकंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम कलितनंतो मंगलम छतारी उत्तमा रिकंता उत्तमा सिद्धा उत्तमा साहु उत्तमा कलितनंतो उत्तमा चतारी शरणं पवज्झामि यंता शरणं पवज्झामि सिद्धा शरणं पवज्झामि साहु शरणं पवज्झामि केवलितनंतो धम्मो शरणं पवज्झामि अरिहंतो का शरणा सिद्धों का शरणा साधुजी माज का शरणा केवलित रूपे दया धर्म का शरणा 4 शरणा मंगल करना सुख करना दुख हरना और न शरणा कोई जे भो प्राणी आदरे तो अक्षय। आइए